फरमाइए कि ये जो पीटीआई मुखालिफ जमातों की जानिब से तासुर दिया जाता है कि आईएमएफ को इंगेज करना या यूएस कांग्रेसमैन को इंगेज करना ये मुल्की सालमियत के खिलाफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे सालमियत के खिलाफ है? मुझे एक बात बताएं, मेरे घर के पाइप टूटे हुए हैं, मेरे घर के अंदर बिजली की वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, गटर उबल रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो ये बात बाहर वालों को पता चले तो मुल्क की सालमियत कहां से आ गई भाई? हमें अपने किबला सही कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज का वजूद ही नहीं है और फिर कोई बाहर जाके कहता है तो फिर तो वाकई ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। और अगर वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन चोरी हुए, तो चोरी हुए या हमें फिर ये ठीक कर लेना चाहिए कि इलेक्शन चोरी ना हो या वो वोट का एहतराम हो जाए। तो मैं और फिर ये तो गवर्नमेंट जो है अपनी हमारी ये वहां लॉबिंग करती है पैसे देके। बेनजीर भुट्टो ने मार्शन सीगल को हायर किया था लॉबिंग के लिए। हर बंदा अपनी लॉबिंग करता है। वहां अमेरिका का तो ये फैशन है कि लॉबियस्ट रखते हैं वो। हमारे यहाँ जो है लॉबियस्ट पैसे नहीं लेते, वो वैसे मुफादात ले लेते। और वो देख लेना लॉबियस्ट जो थे हमारे, जनरल बाजवा साहब की मुलाकातें नहीं कराते रहे इन लोगों से। बीच में जो लोग थे वो लॉबिंग ही तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि बजाय हम दूसरों को कुछ कहें, हमें अपना किबला सीधा कर लेना चाहिए ताकि किसी को मर्दब उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। अच्छा सर, ये फरमाइए कि पीटीआई बानी पीटीआई ने तीसरा ओपन लेटर लिखा है आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिनाई किया है कि कोई लेटर मुझे नहीं मिला। वैसे तो ओपन लेटर जो है वो किसी को भेजा भी नहीं जाता। तो ये जो लेटर पॉलिसी है बानी पीटीआई की, ये किस हद तक आपको इफेक्टिव दिखाई देती है? आज बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आर्मी चीफ साहब ने कैटेगोरिकली इमरान खान के खत का साफ जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब उसमें जो चालबाजियां की जा रही हैं वो खत चालबाजियां हैं, और उन्होंने इमरान खान के तमाम दलाइल को चालबाजी करार दे दिया। इससे बड़ा कोई और स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं आ सकता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा सर, और ये जो खत लिखा गया इसमें पैटर्न की रिपोर्ट, जो एनजीओ की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसके हवाले से बहुत बात की गई है, जिसको उन्होंने वॉर ऑन वोटर्स का नाम दिया है। तो आप क्या समझते हैं? चलो पीटीआई तो कह रही थी, लेकिन अगर एनजीओ की जानिब से भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये कितना बड़ा सवाल उठाती हैं 2024 के इंतखाब पर? आपको भी इस पे बात नहीं करनी चाहिए। काशिफ अब्बासी का अशर देख लेना चाहिए आपको कि उसने इस पे प्रोग्राम किया तो उसे ऑफ एयर कर दिया गया। तो ये ऐप है, ये साड़ी आजादी। चले, मेरा भी करियर का आगाज ही है। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं? आप तो इस दश्त की सयाही में आपको उम्र गुजर गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज करती है तो 144 लग जाता है पंजाब में, और एहतजाजी पॉलिसी भी कोई कारगर साबित नहीं हो रही। तो व्हाट आर दे थिंकिंग? अब वो एक और पोस्ट पे जा रहे हैं, वो कन्वेंशन कर रहे हैं, वर्कर्स के कन्वेंशन होंगे, वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, ये इस तरह का करेंगे। क्योंकि ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई का वर्कर से राब्ता बहुत अरसे से मुनक़ता है, और पंजाब में तो खास करके बिल्कुल भी नहीं राब्ता था। और वो अब इसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। आलिया हमजा इस पे लगी हुई है, अपनी सी कोशिश कर रही है वो। और इसी दौरान शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, तो आप समझते हैं उनको तो एक क्राउड पुलर समझा जाता था, क्या वजूहात बनी कि ऐसा हो गया? ओ यार, क्राउड पुलर वुलर कोई नहीं है। जो इमरान खान का की बात करेगा, जरा दबंग लहजे में बात करेगा, वो लोगों में तवज्जो कर लेगा। आपको पता है ज़िया-उल-हक के दौर में ये सुल्तान रही क्यों हिट हुए थे? इसलिए कि इतना हफ्स था, लोग बात नहीं कर सकते थे, खौफ का शिकार थे। तो सुल्तान राय की आया, उसने भड़क मारनी शुरू की, ओ जेलरा ओ मंज। तो लोगों को उसके अंदर अपने ना एग्रेशन का कैथारसिस नजर आया और वो हीरो बन गया। सेम एज विद मरवत के पीटीआई की क्यादत डरू डरू सी होम्योपैथिक से बयानात दे रही थी। एक बंदा आया, उसने आके ललकारना शुरू कर दिया, वो हीरो बन गया। तो उसकी जगह कोई और ललकारने वाला आ जाएगा, वो हीरो बन जाएगा। असल बात इमरान खान है कि इमरान खान का नाम जो ले रहा है वो हीरो है। वो देख लेना रिचर्ड ग्रेनेड को, वो परेशान हो गया, उसने एक ट्वीट की, वो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर हो गया। उसे लोगों ने बताया कि भाई तू जिसका नाम ले रहा है उसका नाम लेने से ही पॉपुलरिटी मिलती है, तो वो और कोई आ जाएगा। ये कौन सी बात है? अच्छा, ये फरमाइए कि एक और पहलू पर बात कर लेते हैं
कि फिच की एक रिपोर्ट है जिसमें मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, ये इशारा दिया गया है, पॉलिसी रेट की बात की गई है, महंगाई की शरह की। तो इस पर हुकूमत बहुत कह रही है कि मईशत वाकई बेहतरी की जानिब गामजन है। आप समझते हैं वाकई ऐसा है? भाई बात यह है, आप का आगाज है, मेरा भी जर्नलिज्म में कोई आपकी उम्र जितना तो तजर्बा हो गया। मुझे तो सिंपल ये पता है कि मेरे नजर में खुशहाली ये है कि जब वो रफीक जो मेरे पास आता है ना, हम कभी कहता है मेरे बच्चों की फीस नहीं है तो उन्हें निकाल दिया है, कभी कहता है मेरी बेटी का जहेज का मामला है, कभी कहता है मेरी बीवी बीमार है, कभी कहता है मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली। जब वो मुतमईन होगा ना तो मैं समझ लूंगा कि मैशत बेहतर होगी, नहीं तो ये बाकी सब ड्रामेबाजी है कि जी वो स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चली गई कि एलन मस्क को मैसेज करना पड़ा कि मैं मरीज को जो किताब वो अपना सियारा भेज रहा हूँ वो इससे अड़ रहा है जाके, ये इतनी ऊपर चली गई है, एनु थल्ले कर लो थोड़ी जा, तो वो करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। इसार राना साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।